हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 4 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम 4 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 ईस्वी में की गई थी। और इस बार अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम थी नॉट ऑल डिसेबिलिटीज और विजिबल। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। इस बार अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम थी नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। यह दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों को स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो यह दिवस हमारा, इसके मनाए जाने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो इसके महासचिव हैं अभी एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है हमारा न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीआरओ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बीआरओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर से हुई है, और इनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है। बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रख रखाव का जिम्मा संभालता है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जीटीआई में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी हाल ही में जीटीआई में भारत का स्थान 8वां रहा है। भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा है। जीटीआई का फुल फॉर्म होता है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। भारत में 2019 में से आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं, 439 लोग घायल और टोटल 538 घटनाएं हुई हैं। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अत्यधिक हत्याएं दर्ज की गई हैं। और इस इंडेक्स में 163 देशों की सूची में से हमारा पहले स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, और इसका स्कोर 9.592 रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इराक 8.682 के साथ रहा है, तथा तीसरे स्थान पर नाइजीरिया 8.314 अंक के साथ रहा है। जीटीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। यह आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है, और इसका मुख्यालय है हमारा सिडनी में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने एडीबी के साथ मिलकर किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने एडीबी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए किया गया है। इसके लिए जिस परियोजना को इस प्रारंभ किया गया है उसका नाम है वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप लोग नोट करिए। इस परियोजना का नाम है वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम भी कहते हैं। तो यह इसके लिए भारत ने एडीबी के साथ साझेदारी की है। एडीबी का हमारा फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष है हमारे मात्सुतोशी असाकावा, मात्सुतोशी असाकावा, और इसका मुख्यालय है हमारा मनीला में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। कोहली ने यह कारनामा कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान किया है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 300वीं पारी में 12,000 रन पूरे किए थे। कोहली 463 वनडे मैचों में तेंदुलकर के 18,426 रन के बाद वनडे में भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर उठ रहे तूफान का क्या नाम है? तो इस तूफान का नाम है बुरेवी। यह तूफान श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु के पंबन से 470 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कन्याकुमारी से लगभग 650 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। अभी इसके पहले उठा था जिसका नाम था निसर्ग। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल के तटों पर चक्रवात अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन हो सकते हैं? तो 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य अतिथि के रूप में हो सकते हैं। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु के बिदादी नगर पालिका में स्थापित किया जा रहा है। यह कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला है। यह कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह राज्य का पहला ऐसा बिजली संयंत्र है जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट कचरे में परिवर्तित करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसे 2022 तक पूरा किए जाने की संभावना है। यह क्वेश्चन हमारा कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MDH के मालिक कौन थे? तो MDH के मालिक हमारे धर्मपाल गुलाटी थे। इन्हें दालाजी शाह महाशय जी और किचन किंग के नाम से भी
जाना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, उपर्युक्त सभी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। धर्मपाल गुलाटी ने 1959 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की थी। उनकी कंपनी यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई, कनाडा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के नए डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च होने पर रोक लगाई है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च होने पर रोक लगाई है। एचडीएफसी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी किया है जिसमें पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। इस आदेश में आरबीआई ने हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली बंद हो जाने का जिक्र भी किया है। यह क्वेश्चन हमारा एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। तो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और यहाँ का मुख्यालय है मुंबई। और एचडीएफसी बैंक की टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक की टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।